Hello, fifth standard. Today's subject is EBS 1 and lesson number 4, environmental balance. Environmental balance means whatever the things are happening in the environment from life cycle of living things, season, cycle of seasons, and water cycle. All these things, how these things affect the living things we are going to see in this lesson. In the beginning, only one activity is given to you. Ask the elder in your family to take you to a riverside or to a lake or stream. अपने फैमिली में से कोई एल्डर आदमी को बोलकर उनको बोलने का है कि तुमको वो रिवर साइड या लेक साइड में लेके जाए. फॉर वॉट? टू सी द डिफरेंट लिविंग थिंग्स. इन द पिक्चर यू कैन सी दैट दिस थ्री पीपल आर सिटिंग. देयर टू children and one elder person sitting on the river side, okay, and you can see that lake side. They are observing the different living things present there in the water, on the land, and in the air also. See that now. What you need to do then after going there and after seeing all these things there? Make a list of all the living things you see there. If you do not know the names of any of the living things you see, make a note of them, describing their shape, color, sound, shelter, etc. Or draw their pictures and count how many types of living things you see. Now repeat the activity near your house, in the school garden, or in a field. Now look what you need to do after going there and after observing the things present there. You have to make the list of the living things you see there, okay, whether they are in the water, on the ground, or in the sky, okay. And if you don't know that their names, तुम लोगों को अगर उसका नेम्स मालूम नहीं तो तुमको क्या करने का है? उसका शेप लिखने का है, कलर लिखने का है, साइज लिखने का है, ओके, और या फिर उसका पिक्चर भी निकालने का है, राइट. और उसके बाद में उसकी पूरा इंफॉर्मेशन निकालने का है. तो तुम लोगों को उसको फिर काउंट करने का है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स यू रोट इन योर नोटबुक. उनकी कितने लिविंग थिंग्स की लिस्ट तुमने बनाया है, ओके. और यही एक्टिविटी को तुमको कहाँ रिपीट करने का है? तुम्हारे हाउस के पास में रिपीट करने का है. वहाँ पर भी लिविंग थिंग्स देखने का है कि वहाँ पे किस तरह के लिविंग थिंग्स तुमको दिखते हैं. उसी तरह से स्कूल के गार्डन में भी तुमको देखने का है कि वहाँ पे किस तरह के लिविंग थिंग्स तुमको दिखते हैं. नाउ कैन यू टेल? इट इज़ योर डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज. क्या ये तुम बता सकते हो क्या? नाउ लुक हियर. इन द कोर्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस, डिड यू नोटिस एनी साइंस ऑफ the presence of living things, though the living things themselves were not seen? For example, did you notice any partly eaten fruits or shells, fallen feathers, animal tracks, dung, droppings, nests, or cocoons, eggs, honeycombs, etc.? Could you observe any microorganisms? Now look what you need to do then. It is said that कि ये जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, जो भी तुमने ऑब्जर्व किया है तुम्हारे नियर द हाउस, नियर द इन द स्कूल गार्डन और नियर द लेक साइड और रिवर साइड, तो उसमें तुमको ये देखने का है कि इसमें का लिविंग थिंग्स कौन सा है, ओके, और उसमें से कौन से दिखते नहीं है. दो द लिविंग थिंग्स देमसेल्फ वर नॉट सीन, जो दिखे नहीं है वहाँ पर उनका भी लिस्ट बनाने का है. और जैसा कि देखो अभी उनका सिर्फ साइन तुमको मिला है, वो तो दिखे नहीं है लेकिन उनका साइन मिला है, जैसा कि ईटन फ्रूट्स है अभी. अब इस पर से तुमको पता चलता है कि कौन से एनिमल ने खाया हो सकता है. और शेल्स, कोई फ्रूट का शेल भी दिखता है. फॉलन फेदर्स भी दिखता है, वो कौन से एनिमल का फॉलन फेदर हो सकता है? अब बर्ड का हो सकता है, राइट. उसका एनिमल ट्रैक्स, उनके पाँव के निशान वगैरह दिखते हैं, उस पर से पता चलता है कि वो कौन सा एनिमल है. डंग, उनका जो टॉयलेट है उस पर से हमको पता चलता है कि कौन से प्रकार का एनिमल है. ड्रॉपिंग्स भी, यानी जो खाते हैं ना वो जो डालते हैं उसको. और नेस्ट, वो जो बर्ड्स के नेस्ट है उस पर से पता चलता है कि किस बर्ड का है. ककुन्स है, एग्स है, हनीकॉम्ब्स है, इस पर से हमको पता चलता है कि ये कौन से एनिमल के या बर्ड के हैं, तो उनका भी नाम लिखने का है. नाउ लुक. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुमने कभी
इसमें देखा है क्या, ऑब्जर्व किया है क्या, ये क्वेश्चन किया गया है। तो देखो अभी, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स डिड यू सी एट द प्लेसेस यू विजिटेड। अब कितने प्रकार के लिविंग थिंग्स को तुमने देखा है वहाँ पर, जहाँ जहाँ पर भी तुम गए हो। ओके, डू यू थिंक यू सॉ ऑल द काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग देयर। और तुमको लगता है क्या कि वो जो तुमने सब प्रकार के लिविंग थिंग्स को देखा है जो वहाँ पर होना चाहिए, उन सबको देखा है तुमने। और डिड यू सी द सेम लिविंग थिंग्स एट वेरियस प्लेसेस और डिफरेंट वंस। और कुछ लिविंग थिंग्स को तुमने अलग अलग प्लेसेस में भी देखा है क्या, और अलग प्रकार से, अलग वन डिफरेंट वालों को, ये भी तुम लोगों को उसमें मेंशन करना है। नाउ लुक, द वैरायटी वी सी इन ऑल द लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। देखो, कोई भी वैरायटी दिखती है तुमको, हमको लिविंग थिंग्स की, ओके, जो वो एरिया में ही पाई जाती है, दूसरे एरिया में नहीं पाई जाती है, उसको ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, वो एरिया की बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो वहाँ पर जीवन है, जो लिविंग थिंग्स है, कौन से टाइप का लिविंग थिंग्स है, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। नाउ लुक हियर, कैन यू टेल नाउ, इसमें क्या तुम कुछ बता सकते हो, विच वन ऑफ द प्लेसेस यू विजिटेड शोज ग्रेटर डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। अभी जो भी तुम प्लेसेस गए हो, तो ऐसे कौन से प्लेसेस को तुमने विजिट किया जहाँ पर तुमको सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी दिखी, यानी कौन से अलग अलग प्रकार के काइंड्स दिखे एनिमल्स के। अभी देखो, टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ प्लेस, साइंटिस्ट मेक अ लार्ज नंबर of observations. They make this observation in different conditions, such as day and night in different seasons, etc. They use special devices to make observations of living things that are found at great heights or depths as well. And as of microorganisms, observations of many scientists are brought together and studied again only when all such efforts are made over a long period of time can we sure of the biodiversity of a place। इसमें दिया गया है कि हमने अगर उसकी स्टडी करने का बायोडाइवर्सिटीज़ की, तो साइंटिस्ट ने इसके लिए क्या किया, इसको क्लासीफाई किया इन सब लिविंग थिंग्स को और प्लेसेस को, क्योंकि ये जो भी प्लेस से बिलोंग करते हैं उनको अलग अलग, जैसे अभी कोल्ड रीजन में डिफरेंट टाइप्स का बायोडाइवर्सिटी तुमको दिखेगा, जिधर स्नो गिरता है उधर अलग प्रकार से दिखेगा, और ट्रॉपिकल में अलग, ट्रॉपिकल यानी जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जो रेन फॉरेस्ट है जिधर ज़्यादा रेन होता है उधर अलग प्रकार का, इस तरह से। और इसी तरह से उन्होंने कंडीशन को भी डिवाइड किया है, जैसा डे और नाइट में। जैसे डे टाइम कौन से बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, कौन से लिविंग थिंग्स देखने को मिलती है, और नाइट टाइम पे कौन से लिविंग, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स रात में दिखते हैं क्योंकि तब वो अपना फूड फाइंड आउट करते हैं, और कुछ लिविंग थिंग्स डे टाइम में, इसीलिए वो डिफरेंट टाइम पे दिखते हैं। देखो, अभी इसी तरह से उन्होंने और क्लासिफिकेशन कौन सा किया है साइंटिस्ट लोगों ने इस स्टडी को ज़्यादा इजी बनाने के लिए। उन्होंने हाइट पर जो मिलने वाला बायोडाइवर्सिटी है उसको भी अलग कर दिया है, जैसे माउंटेनस एरिया है उधर कौन से लिविंग थिंग्स रहते हैं। उसी तरह से डेप्थ में जो वाटर डेप्थ है, सी डेप्थ है, सी के नीचे, वाटर के नीचे कौन कौन से लिविंग थिंग्स है, सरफेस पर कौन से, और ग्राउंड पे कौन से। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी उन्होंने ये किया है, क्लासिफिकेशन किया है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं और किधर है। और इसीलिए, और इन सब करने के लिए और इसकी स्टडी करने के लिए बहुत उनको टाइम लगा है। ओके, और इसी तरह से हमको फिर पता चलता है कि ये बायोडाइवर्सिटी कौन से प्लेस की कौन सी है, इनकी स्टडी पर से हमको साइंटिस्ट के हमको पता चलता है। देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट, वी आर गोइंग टू सी दैट द एनवायरनमेंट नाउ, द सराउंडिंग्स एंड द कंडीशंस इन दोज सराउंडिंग्स विच अफेक्ट द life of the organisms there are together known as their environment, and it includes
many components such as sunlight, then air, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लोग ये अब एनवायरनमेंट का इधर एक डेफिनेशन दिया है कि एनवायरनमेंट किसको कहते हैं, जो भी सराउंडिंग है हमारे आजू बाजू। ओके, ये हमारे लाइफ को और वहाँ के लाइफ साइकिल को अफेक्ट करता है। ओके, लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करता है, उसके कारण उनका जो लाइफ स्टाइल है बदल जाता है। ओके, और जो भी ऑर्गेनिजम्स भी है उधर वो भी उनका भी लाइफ स्टाइल बदल जाता है और वो डिफरेंट दिखते हैं, ये एनवायरनमेंट के कारण है। ओके, तो एनवायरनमेंट में हमको क्या मिलता है, क्या बनाकर एनवायरनमेंट बनता है, क्या मिलाकर, जैसे कि सनलाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, प्लांट्स है, एनिमल्स, ये सब मिलाकर एनवायरनमेंट बनता है। नाउ लुक हियर, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक interaction between them. Environmental science studies these interactions. जो नॉन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो है, तो ये एक दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। ओके, और वो क्या देते हैं एक दूसरे को और क्या लेते हैं एक दूसरे से, ये भी इसको इंटरेक्शन कहते हैं। ओके, तो ये एनवायरमेंटल साइंस हमको ये बताता है, इसकी जो स्टडी है कि इंटरेक्शन कैसा होता है। अभी देखो, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड शोन बिलो। ओके, डिस्कस द म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन दिस वेरियस फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अभी जो नीचे है, अभी मैं थ्रू द कैमरा आई एम शोइंग यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हियर। ओके, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो एक दूसरे पर डिपेंड कैसे है, क्योंकि देखो बहुत से एनिमल्स का फूड दूसरा एनिमल होता है, या कुछ एनिमल्स जो हर्बीवरस होते हैं, यानी वो सिर्फ प्लांट्स खाकर जिंदा रहते हैं। ओके, लेकिन कुछ कार्निवरस होते हैं, वो दूसरे एनिमल की शिकार करते हैं। तो इसमें यही दिया है कि कौन सा एनिमल किस पर डिपेंड करता है, ये तुमको फाइंड आउट करके उसको एरो से बताने का है। ओके, या फिर नेम लिख कर इन एनिमल के ऐसे एरो से बताने की ये एनिमल ये इस पर डिपेंड करता है, जिसकी इसे चेन बनाने की तुम लोगों को। दिस इज योर होमवर्क। ओके, another point we are going to see that now. The food chain. The food chain, अभी देखो ये पॉइंट पे हमको ध्यान देना है कि ये फूड चेन में पिक्चर में दिखाया गया। देखो एरो बताया, फर्स्ट क्या बताया गया है, द सन बताया गया है, सन इज शाइनिंग इन द स्काई एंड ऑन द ग्राउंड व्हाट यू सी इन द सर्कल, ग्रास। ओके, प्लांट्स एंड ग्रास, एंड एरो इज शोन. What is there in the arrow? It shows that ग्रास हॉपर दिखाया गया है। अभी देखो ये जो ग्रास हॉपर है ये क्यों दिखाया गया है ग्रास के पास में, क्योंकि बिकॉज यू नो इट डिपेंड्स ऑन दैट ग्रास। इसके बाद में इसको दिखाया गया है इधर दूसरा एक लिविंग थिंग, राइट। ये जो है बर्ड है, तो ये जो बर्ड ये ग्रास हॉपर को खाता है। इस तरह से यानी ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ये एरो से तुमको इसमें बताया गया है। नाउ लुक हियर, ग्रास हॉपर्स ईट ग्रास एंड लीव्स, बर्ड्स ईट ग्रास हॉपर्स। सो दिस इज कॉल्ड द फूड चेन, जो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। नाउ लुक, कैन यू टेल, दीज आर द क्वेश्चंस, हु ईट्स बर्ड्स, बर्ड्स को कौन खाता है। नाउ व्हाट इज़ द फूड ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का फूड क्या है। ये तुम लोगों को ये क्वेश्चन जो दिया है इसका आंसर लिखकर तुमको भेजने का है। दिस इज़ योर होमवर्क। नाउ लुक हियर, और ये फूड चेन का डायग्राम भी निकालने का। सी दैट आई एम शोइंग यू थ्रू कैमरा दिस फूड चेन्स डायग्राम टू बी ड्रॉन, निकाल कर भेजने का है, उसके नीचे इंफॉर्मेशन भी लिखने का है। नाउ लुक हियर, अनदर पॉइंट वी आर गोइंग टू मूव, लुक एट द पिक्चर बिलो। अभी ये पिक्चर को देखने का है, इसे भी एक चेन बताई गई है, तो वो व्हाट इज दिस चेन अबाउट, ये किसकी चेन है। नाउ लुक हियर, देयर आर सेवरल लिंक्स इन दिस चेन। ओके, इफ द लिंक्स वर टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर कुड दे बी कॉल्ड अ चेन। अब इसमें बहुत से लिंक्स बताए गए, क्योंकि एक दूसरे से वो क्या है, कनेक्टेड है ये लिंक्स के थ्रू। अगर इनको सेपरेट कर दिया गया तो उसको चेन बोलेगा क्या, ऑफ कोर्स नॉट। सो इवन दो ईच लिंक इज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट, it is joined to the links before and after it. If any link comes loose, the chain is broken.
और जो एक एक इसका जो दिया गया है, एक एक लिंक है, ये कंप्लीट है अपने आप में। ओके, दे कैन बी सेपरेटेड, लेकिन अगर वो सेपरेट कर दिए गए तो वो लिंक से जुड़े नहीं रहेंगे और वो चेन नहीं कहे जाएंगे, वो चेन ब्रेक हो जाएगी। नाउ लुक हियर, इन द फर्स्ट पिक्चर वी सी द सन, some plants, a grasshopper and a bird, they are all connected। अभी जो पहला फूड चेन हमने देखा था, ये पिक्चर जब मैंने तुमको ड्रॉ करने के लिए बोला, इसमें क्या देखा गया है, द सन है, ग्रास है, ग्रासहॉपर है और बर्ड है, क्योंकि ये ऑल दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसको ही फूड चेन कहते हैं। अब देखो प्लांट्स, ग्रासहॉपर, बर्ड इज फूड फॉर द नेक्स्ट वन। अभी ये प्लांट्स, ग्रासहॉपर और बर्ड ये दूसरे के फूड है। ओके, and that is why we say that they form a chain. Such a chain is called a food chain, and each of these components is a link in a food chain. अब ये जो भी बताया कि इसमें ग्रासहॉपर, बर्ड्स और ग्रास, ये फूड चेन है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और इन पर भी दूसरे एनिमल्स डिपेंड करते हैं, तो ये सब की मिलाकर एक फूड चेन हो जाती है। ये लिंक को ही फूड चेन कहते हैं। नाउ लुक in the picture here, you can see, I am showing you through camera. So look at the pictures. What is the deer's food? अब ये डियर बताया गया है इस पिक्चर में, और क्वेश्चन किया गया कि डियर का फूड क्या है, कैन यू टेल? इट्स क्वाइट इजी, डियर फूड इज प्लांट्स, लीव्स एंड ग्रास, लाइक दैट। another question is गिवन ईयर, व्हाट इज़ फूड फॉर द टाइगर। अभी टाइगर का भी पिक्चर है इसमें, और टाइगर का फूड क्या है, एवरीबडी नोज दैट वेरी वेल कि टाइगर इज़ अ कार्निवरस एनिमल। तो वो क्या करता है, शिकार करता है डियर की और अदर एनिमल्स की, हर्बीवोरस एनिमल्स की। तो उसका फूड क्या है, फ्लैश ऑफ द एनिमल, मीट ऑफ द एनिमल। नाउ लुक हियर, द पिक्चर बिलो शोज अनदर फूड चेन, you have to guess the missing link in it. Look at the first and third pictures, think of the connection between them and complete the chain। अभी ये जो नीचे एक चेन दी गई है, देखो इधर बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, एक तरफ क्या है, यू कैन सी दैट वर्म दिया गया है, राइट, वर्म, इट इज़ इन द प्लांट्स। ओके, बीच में क्वेश्चन मार्क है और इधर क्या दिया गया है, एक कैट, राइट। तो इनका कनेक्शन क्या है, ये फूड चेन कैसी कंप्लीट होती है, ये तुमको बताने का है। दिस इज योर आल्सो होमवर्क। अनदर वन इज इन नेचर देयर आर मेनी फूड चेन्स। ओके, इफ वन ऑफ द लिंक्स इन अ चेन बिकम्स एक्सटिंक्ट, कैन द फूड चेन लास्ट। अभी देखो इसमें दिया गया है, ये पिक्चर देखो तुम लोग, इसमें दिया गया है कि ये सब फूड चेन है, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ना। लेकिन इसमें से कभी कोई भी एक कंपोनेंट ये ख़त्म हो जाता है पूरे इसमें से, ऑल वर्ड में से वो रहता ही नहीं है, तो ये फूड चेन रहेगी क्या? तो उसका आंसर है नो, दैट फूड चेन विल बी ब्रोकन एंड दिस इज़ कॉल्ड द इम्बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट। इसको ही इम्बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं, क्योंकि एक भी कंपोनेंट एनवायरनमेंट से कम हो गया, वो टाइप का एनिमल पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये लिंक टूट जाएगी और ये फूड चेन भी टूट जाएगी, इससे पूरा एनवायरनमेंट को लॉस हो जाएगा। नाउ लुक हियर द फूड वेब। अभी ये फूड वेब भी देखने का हम लोगों को। ऑब्जर्व द वेरियस फूड चेन्स शोन इन द पिक्चर बिलो। अभी नीचे फूड चेन बताई गई है, उसको देखने का है हमको। कैन यू टेल, उसको भी फूड वेब बोलते हैं भी। अब इसमें पूछा गया है कि तुमको इसमें कुछ नॉलेज है क्या। फाइंड द डिफरेंट फूड चेन्स ऑफ विच द वर्म एंड द माउस फॉर्म अ लिंक। अब इसमें तुमको डिफरेंट फूड चेन्स के बारे में बताने का है, जैसे कि जिसमें ये बताने का है कि वर्म और माउस ये लिंक बना सकते हैं क्या, वर्म में और माउस में कुछ कनेक्शन है क्या। दूसरा देखो, वन लिविंग थिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फूड चेन्स दैट गिव्स राइज टू अ फूड वेब इन नेचर। अब इसमें बताया गया है, देखो ये पिक्चर में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स तुमको दिख सकते हैं, ओके, और प्लांट्स भी है, प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर, ओके। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक टाइप का लिविंग थिंग जो भी है, ओके, वो क्या करता है, एक फूड चेन का एक हिस्सा होता है, एक प्रकार, एक कोई भी लिविंग थिंग। अभी इसमें समझो
लायन लिया गया है समझो फॉर एग्जांपल, तो ये फूड चेन का क्या है, पार्ट हो गया है, हिस्सा हो गया है। और इसके कारण क्या हो जाता है मालूम है क्या, ये फूड चेन आगे बढ़ती रहती है, फिर एक भी लिविंग थिंग इसमें से लेस हो गया है तो वो फूड चेन टूट जाएगी। ओके, सो ऑल द कंपोनेंट्स इन द फूड चेन आर इम्पोर्टेंट। नाउ लुक हियर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड इन द फूड चेन्स प्लांट्स। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फूड चेन का फूड कौन सा है इसमें, वो है प्लांट्स। अभी देखो इसमें एवरी लिविंग थिंग्स गेट्स इज फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अभी एवरी लिविंग थिंग्स को फूड कहाँ से मिलता है, ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट से मिलता है। सो मेनी एनिमल्स इन द एनवायरनमेंट ईट ओनली प्लांट्स, अदर एनिमल्स ईट द एनिमल्स दैट लिव ऑन प्लांट्स, बट प्लांट्स मेक देयर own food in the presence of sunlight using water and the carbon dioxide from the air. Okay, it means that plants are the main support of every food chain. अब इसमें देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स बताई गई है कि बहुत से एनिमल्स जो है एनवायरनमेंट में वो प्लांट्स खा के जिंदा रहते हैं। ओके, वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, और कुछ एनिमल्स जो है वो इन एनिमल्स को खाकर जिंदा रहते हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले क्या है कि एनिमल्स अपना फूड कैसा तैयार करता है, एनिमल्स अपना फूड सनलाइट के थ्रू तैयार करता है। सनलाइट से वो वाटर का यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है एंड एयर, इन चीज़ों से वो अपना फूड तैयार करता है। इसका मीनिंग क्या हो गया फिर कि ये प्लांट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि अगर ये प्लांट्स नहीं रहेगा तो जो हर्बीवरस एनिमल्स है वो ज़िंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको प्लांट्स खाने को नहीं मिलेंगे, और वो ज़िंदा नहीं रहेंगे तो फिर कार्निवरस एनिमल भी ज़िंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भी मर जाएंगे, क्योंकि उनको ये एनिमल्स खाने को नहीं मिलेंगे। मीन्स लुक हाउ इम्पोर्टेंट दिस थिंग्स आर। दिस इज कॉल्ड द नेचर साइकिल। सो हियर देखो एक वन ऑफ द पिक्चर इज गिवन हियर ऑफ द प्लांट, उसमें दिया गया है कि वो कैसे अपना फूड तैयार करते थे। देखो इधर द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग फूड बाय प्लांट्स। लुक हियर द सनलाइट, the sun is shining in the sky. Okay, and one picture of the plant is given, and then it is actually different parts of the plants are shown here. Carbon dioxide, who makes the carbon dioxide? Leaves of the plant. Okay, they take carbon dioxide, leaves of the plant. Oxygen, leaves of the plant, okay, give out. And other thing is that water, who takes the water, which part of the plant? Roots, they take the water. This is also to be drawn, this picture with their labels. Now up to here I am completing this lesson, and you know that now. Which is your homework? This one, that plants. Okay, I am showing you through the camera. This is your homework. That food chain, this is the food chain. This is your also homework to be drawn with the information. Okay, this is to be solved. Okay, and here how the plant makes food. This is your homework. Okay now.